एमटी सर स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी पर। आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं, आज पढ़ने वाले हैं हीरोइन का सूत्र एवं उसका प्रयोग। तो आज इसके बारे में जानेंगे। आज है मेरा कॉन्सेप्ट क्लास और यहाँ इस चैनल पे पढ़ सकते हैं भारती भवन। आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ, जो कि यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी का मैथ, भारती भवन का और भी अदर कंपनी का भी सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग और सोशल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोइन का सूत्र एवं उसका प्रयोग। आज इसके बारे में बात की जाए। तो हीरोइन का सूत्र एवं इसका प्रयोग जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि परिमिति क्या होता है। परिमिति क्या होता है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ये ए, बी और सी। ए से बी की लंबाई को ए मानते हैं, बी से सी की लंबाई को बी मानते हैं और सी से ए की लंबाई को सी मानते हैं। तो परिमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। जब इस तीनों भुजाओं की लंबाई का योग को जब जोड़ देंगे तो उसको परिमिति बोलते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी का जो दूरी है वो ए है और बी से लेके सी तक का जो दूरी है बी सी बराबर हो जाएगा बी, और सी से ए तक का दूरी है तो बोलेंगे उसको सी। तो यहाँ त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ए बी और सी हो गई, ए बी और सी हो गया। तो परिमिति में क्या करते हैं, ये सारा जो लंबाई है उसको जोड़ देते हैं। इसका लंबाई ए, इसका बी और इसका सी। कोई जरूरी नहीं है कि ए से लेके बी को इसको ए ही मानेंगे, इसको बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। यानी इसको बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं किसी को भी। परिमिति, तो परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी, यह हो गया परिमिति। ठीक, परिमिति और परिमिति का ही दूसरा नाम परिमाप है। परिमिति या परिमाप दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। परिमाप या परिमिति दोनों एक ही चीज होता है। बात किया जाए अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति, तो परिमाप का आधा जो होता है वो होता है अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति कहलाएगा। परिमिति को क्या बोलते हैं, परिमाप। और इसके परिमिति किसको बोलते हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई को परिमिति बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि वर्ग का परिमिति क्या होगा, आयत का परिमिति क्या होगा, तो ले लेते हैं एक आयत। आयत का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो इसका परिमाप ए से लेकर बी तक की दूरी
प्लस बी से सी, सी से डी और डी से ए। आयत में आमने सामने के भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये जितना ए बी जितना ए बी के बराबर सी डी होगा और ए डी के बराबर ये बी सी होगा। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस बी सी 2 सेंटीमीटर प्लस सी डी 5 सेंटीमीटर प्लस डी ए 2 सेंटीमीटर। उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 7, 5 12 और 2 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ परिमाप, परिमाप कितना आया 14 सेंटीमीटर। और इसका निकालना हो अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब हो जाता है आधा, तो परिमाप का आधा हाफ, 14 को 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो अर्ध परिमाप कितना आया 7। उसी तरीके से ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमिति a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अर्ध परिमिति को हम यहाँ पे s से डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं अर्ध परिमिति को। तो ये हुआ, अगर किसी भी कोई पूछ ले वर्ग का परिमाप क्या होता है तो बात किया जाए वर्ग का। ए बी सी डी, तो वर्ग का प्रॉपर्टी होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, जितना होगा ए बी उतना ही बी सी, उतना ही सी डी, उतना ही डी ए, यानी वर्ग का चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए ये है ए, तो ये भी होगा ए, ये भी ए और ये भी ए, तो सब कितना हो गया ए बराबर ए बराबर ए। तो वर्ग का हमें निकालना है परिमाप या परिमिति। तो क्या करेंगे, सारे भुजा की लंबाई ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना 1 2 3 4, कितना होगा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4a। अर्ध परिमाप निकालना हो तो परिमाप आया है 4a, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 2a। इसी प्रकार से आयत का भी। तो यहाँ पे समझ गए परिमिति किसको कहते हैं, परिमिति कहते हैं जैसे त्रिभुज का परिमिति, तो किसी भी त्रिभुज का परिमिति निकालने के लिए उसके कुल लंबाई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो लंबाई उसको जोड़ देते हैं तो उसका हो जाएगा परिमिति या परिमाप। परिमिति और परिमाप एक ही चीज को कहते हैं। और अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग उसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी परिमिति का आधा अर्ध परिमाप होता है। ठीक, परिमिति आयत में कैसे निकलती है, आयत का चारों भुजा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये हो गया आमने सामने की भुजा बराबर, इसके बराबर ये परिमाप चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है, उसको जोड़ दिए निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स एक गणितज्ञ थे जिन्होंने भूमि सर्वेक्षण के द्वारा, जब भूमि का सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने एक भूमि का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था और उस फॉर्मूला का नाम था हीरोन का सूत्र। हीरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे, ग्रीक। तो त्रिभुज को इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, इस त्रिभुज को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसे बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हीरोन्स के फॉर्मूला से क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे जो एस है, इस एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये देखिए अर्ध परिमाप में से क्या करेंगे, ये भुजा ए है, ये बी और ये सी। तो इस अर्ध परिमाप में से भुजाओं की लंबाई को, तीनों भुजाओं की लंबाई को घटा देंगे तो निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए इनका एक कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे नोट करने का बात है कि हीरोन्स का सूत्र प्रयोग इसका वहां करेंगे जहां त्रिभुज विषमबाहु हो, यानी त्रिभुज कैसा हो, विषमबाहु, विषमबाहु, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है अलग अलग लंबाई की हो। तो वहां पे हम हीरोन्स के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक बनाते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी का जो दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर, बी सी का जो दूरी है वो है 9 सेंटीमीटर, और ए सी का जो दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर निकालना है हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज करके। फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी। ए और बी और सी त्रिभुज की भुजाओं किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं। कितना आएगा ये, 7 प्लस 9
प्लस 12 बाई में 2 कितना हो जाएगा ये 12 9 21 21 और 7 28 बटे 2 काट देंगे ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप आया कितना 14 सेंटीमीटर। इसको एस से डिनोट करते हैं एस बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला का हीरोन्स के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आया है 14 सेंटीमीटर। 14 माइनस ए ये कितना 7 एस माइनस बी एस है 14 और बी है 9 सी है 12 ये हो जाएगा 14 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7। यहाँ 14 में से 9 जाएगा 5 यहाँ बचेगा 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा 2 और अंडर रूट। इसके बाद क्या करेंगे ये अंडर रूट के अंदर 14 है तो 14 का गुणनखंडन कर लेंगे 2 सत्ते 14 7 एकम 7 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2। अब यहाँ पे पेयर लगा लेंगे कौन सा संख्या का पेयर है तो 2 2 का जोड़ा है तो ये बाहर आ जाएगा 7 7 का जोड़ा 7 आ जाएगा बाहर और 5 का यहाँ पे जोड़ा नहीं है तो 5 अंडर रूट में रह जाएगा। ये हो जाएगा 7 गुना 14 रूट 5 और ये सब था सेंटीमीटर में तो इस सेंटीमीटर का स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूला से निकालने का सीख चुके हैं। ये आया 14 सेंटीमीटर। तो मेनली हमारा है कि त्रिभुज हीरोन्स का सूत्र एवं प्रयोग। इसका हीरोन्स के सूत्र के प्रयोग से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए त्रिभुज है ये ए बी सी जहाँ बी समकोण है एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ये एंगल बी समकोण है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। अगर त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज में मेनली 3 बातें होती है। एक होता है लंब, इसको बोलते हैं लंब। इसे बोलते हैं आधार, को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कर्ण। बोलते हैं परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। लंब, आधार और कर्व, ये तीन चीजें होती है त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। और इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, आधार को बोलते हैं बेस, उसको बे, आधार को सूचित किया जाता है बी से बेस, और ये हो गया इसका ऊंचाई, उसे बोलते हैं एच, तो बी इंटू एच। ये हुआ समकोण त्रिभुज। अब अगर बात किया जाए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज ए बी और सी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये ए और ये ए, और ये अलग हो कोई दूसरा बी, तो इस पे एक नॉर्मल डालते हैं लंब। त्रिभुज ए बी सी में इसका नाम दे देते हैं सी, सॉरी डी, डी डी नाम देते हैं, सी ए है, तो ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। तो ये हो जाएगा हमारा आधार, यही रहेगा पूरा, और ऊंचाई ये हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा ऊंचाई ए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, 1/2। आधार क्या है, बी सी, गुने ऊंचाई ए डी। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात किया जाए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज ए बी सी, अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों भुजाएं का जो लंबाई है वो तीनों बराबर होता है। तो ऐसे भुजा को सम, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा है ए, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन तीनों त्रिभुज और हेरोन्स का फॉर्मूला का यूज, इसके सूत्र का कैसे किस प्रकार प्रयोग होगा, इस वीडियो में बता दिए हैं, और आगे पढ़ेंगे इसका
जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन क्लास था। आगे हम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 13 का ए। यहाँ पे एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीईआरटी और भारतीय भवन पब्लिकेशन का मैथ के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग को पढ़ सकते हैं सभी यहाँ पे। और यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग कंपटीशन का भी तैयारी कराया जाएगा। कंपटीशन लेवल का भी यहाँ पे सिलेबस तैयार कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।